साथियों गुरुकुल कोचिंग में आपका स्वागत करते हैं। देखिए ये जो 5000 की क्वेश्चन की सीरीज है, ठीक है, 5000 प्लस की, जिसमें लूसेंट से पूरा कवर किया गया है और ये वीवीआई क्वेश्चन है जो कि आगामी जितना भी जनरल कंपटीशन है उसके लिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए लाइन बाय लाइन देखते हैं। एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए तो मुझे आशा है आप पूरा सही करके आएंगे। ठीक है, सामान्य अध्ययन से। चलिए पहली प्रश्न से देखते हैं। पहली प्रश्न क्या है, प्रश्न देखते हैं। वेग कैसी राशि है? देखिए वेग जो है सदिश राशि है। कौन सी राशि है? सदिश राशि है। ठीक है, दूसरा प्रश्न है संविधान के प्रारूप पर अंतिम वाचन कब समाप्त हुआ? ये 26 नवंबर 1949 ईस्वी को। बस एक बार आप वीडियो देख लीजिए अच्छे से तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगी। उसके बाद चलते हैं 3 नंबर। कौन सा तत्व सबसे ज़्यादा सक्रिय होता है? ये है पोटेशियम। क्या है? पोटेशियम। ठीक है, चौथा नंबर प्रश्न पर चलते हैं। किस स्थान पर बुद्ध ने 5 सन्यासियों के साथ संघ की स्थापना की? वो स्थान है सारनाथ में। कहाँ पे है? सारनाथ। पांचवा प्रश्न है उमा की तपस्या, शिव पार्वती, बसंत परमान किस चित्रकार की उत्कृष्ट कृतियां हैं? ये होगा नंदलाल बोस की। ठीक है, 6 नंबर पर चलते हैं। सौरमंडल की खोज किसने की? ये है कोपरनिकस ने। किसने की? कोपरनिकस ने। ठीक है, उसके बाद चलते हैं 7 नंबर। भारत में निर्मित पहला उपग्रह प्रक्षेपण वाहन कौन सा था? ये है SLV-3। ठीक है, 8 नंबर चलते हैं। राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग किस मंत्रालय के अधीन है? ये होगा स्वास्थ्य मंत्रालय। 9 नंबर में चलते हैं। वर्जियान बौद्ध धर्म में बुद्ध की संगिनी को क्या कहा जाता है? उसको तारा कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद बनी ठनी किस चित्र शैली से संबंधित है? ये होगा किशनगंज शैली से। 11 नंबर चलते हैं। 80% से अधिक कोशिकाओं में पाए जाने वाला पदार्थ कौन सा है? वो है जल। 12 नंबर चलते हैं। संविधान सभा द्वारा कब संविधान को पारित किया गया था? ये मेरे प्यारे साथियों ये 26 नवंबर 1949 ईस्वी। ठीक है, 13 नंबर पर चलते हैं। न्यूटन की गति का प्रथम नियम क्या कहलाता है? ये जो है जरूरत का नियम कहलाता है। चलिए आगे प्रश्न की तरफ चलते हैं। 13 तक हो गया था, अब 14 नंबर से देखते हैं। कलिंग युद्ध का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है? यह 13वें शिलालेख में है। ठीक है, 15 नंबर चलते हैं। विश्व प्रसिद्ध पेंटिंग मोनालिसा किसकी कृति है? ये है लियोनार्डो दा विंसी की। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया है। अब हम यहाँ ये हो गया क्लियर। अब 16 नंबर में क्या है? सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया किस ग्रह पर स्थित है? तो ये होगा मंगल ग्रह पे। मोनालिसा नामक चित्र की रचना किसने की? लियोनार्डो दा विंसी ने। 18 नंबर प्रश्न पर चलते हैं। शिशु मृत्यु दर में कितने वर्ष की आयु के पूर्व मृत शिशु को शामिल किया जाता है? ये होगा 1 वर्ष के पूर्व। 1 सेकंड। बाजार के निरीक्षक को क्या कहा जाता है? ये होगा सहना ए मंडी। ठीक है, 20 नंबर प्रश्न क्या कहता है? मिथिला पेंटिंग किस राज्य की प्रसिद्ध चित्रकला शैली है? ये होगा बिहार की। 21 नंबर प्रश्न कहता है कौन सा तत्व सबसे कम सक्रिय होता है? ये होगा सीसा। इसका रासायनिक क्या है नाम? पीबी। क्या है नाम? पीबी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया है। अब 22 नंबर प्रश्न क्या कहता है? संविधान सभा के प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे? ये थे 7। कितने थे? 7। उसके बाद चलते हैं 23 नंबर। 23 नंबर क्या कहता है? 23 नंबर कहता है सबसे छोटी कोशिका अंग कौन सा है? ये होगा राइबोसोम का। किसका? राइबोसोम का। उसके बाद चलते हैं 24 नंबर। अलाउद्दीन खिलजी ने किसे दीवान ए रियासत नियुक्त किया था? ये होगा मलिक याकूब को। उसके बाद चलते हैं 25 नंबर। बेगम अख्तर गायन की किस विद्या से संबंधित है? ये होगा गजल गायिका से। उसके बाद चलते हैं 26 नंबर। एक प्रकाश वर्ष कितनी दूरी के बराबर होता है? ये होता है 9.46 गुने 1012 किमी की। आगे चलते हैं 27 नंबर। ओलंपिक मशाल किस पदार्थ से प्रज्वलित है? ये होगा सूर्य किरण से। ठीक है, 28 नंबर। भारत में जिलों की कुल संख्या कितनी है? ये होगा 640। सल्तनतकालीन सुल्तान के शासनकाल में किसने शासनकाल में सर्वाधिक दास थे? किसके शासनकाल में सर्वाधिक दास थे? ये होगा फिरोज शाह तुगलक को। 30 नंबर प्रश्न पर चलते हैं। माइक पांडे किस क्षेत्र से संबंधित है?
ये होगा 1 GB पर फिल्म निर्माण से। ठीक है, एक पेज का ये जो कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट पेज की तरफ चलते हैं। अब नेक्स्ट पेज पर आगे हैं, टोटल 5000 प्लस क्वेश्चन है। ठीक है, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशियां प्राप्त होती हैं? ये होगा द्रव्यमान। आगे हैं 2 नंबर पर, संविधान सभा के झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? ये होगा जीवी कृपलानी। तीसरा नंबर पर चलते हैं, लोहा एवं गंधक का मिश्रण कौन सा मिश्रण है? ये है असमांग मिश्रण। चौथा नंबर पर चलते हैं, औरंगजेब ने शिवाजी के विरुद्ध किसे दक्कन का सूबेदार बनाकर भेजा था? ये होगा शाहिस्ता खां को। पांचवा नंबर पर चलते हैं, यहूदी मेनुहीन किस वाद्य यंत्र के प्रमुख वादक थे? ये होगा वायलिन। 6 नंबर पर चलते हैं, सूर्य के अपेक्षाकृत ठंडे भाग जिसका तापमान 1500 डिग्री सेल्सियस होता है क्या कहलाता है? सौर कलंक। विश्व में सर्वप्रथम किस अंग का प्रत्यारोपण संभव हुआ? ये होगा हृदय का। ठीक है, जनगणना की तर्ज पर मृत्यु गणना वाला पहला राज्य कौन सा है? ये होगा कर्नाटक। किस मुगल बादशाह ने वसीयत लिखकर अपने पुत्रों को ये निर्देश दिया था कि वे असद खां को वजीर बनाए? ये होगा औरंगजेब ने। 10 नंबर पर चलते हैं, हिटनी ह्यूस्टन किस क्षेत्र से संबंधित है? ये है पॉप गायिका से। ठीक है, 11 नंबर प्रश्न है, किसका गुणसूत्र संतान में लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी है? ये होगा पुरुष का। 12 नंबर प्रश्न है, किस अनुच्छेद के तहत विधि के समक्ष समानता वर्जित है? ये होगा अनुच्छेद 14। ठीक है, अब आगे चलते हैं। 12 तक हो गया है, अब आगे चलते हैं। 13 है, शिवाजी के मंत्रिमंडल को क्या कहा जाता है? शिवाजी के मंत्रिमंडल को अष्टप्रधान कहा जाता है। शिवाजी ने किस भाषा को राजभाषा बनाया? ये मराठी भाषा को राजभाषा बनाया। 15 नंबर प्रश्न है, तरनेतर मेला किस राज्य का प्रसिद्ध मेला है? ये है गुजरात का। चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण का मान पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के मात्रक का कितना होता है? तो 1/6। कहने का मतलब वहाँ 60 किलो नहीं, पृथ्वी पर 60 किलो तो चंद्रमा पर 10 किलो होगा। ठीक है, 1/60 6 से भगा देंगे। 17 नंबर प्रश्न कहता है, कौन भारत का अंतिम वायसराय था? ये होगा लॉर्ड माउंटबेटन। 18 नंबर प्रश्न पर चलते हैं, भारत की कौन सी पंचवर्षीय योजना में खादी एवं ग्रामीण उद्योग आयोग की स्थापना की गई थी? ये होगा द्वितीय पंचवर्षीय योजना में। 19 नंबर प्रश्न पर आते हैं, आर्य समाज की स्थापना किस वर्ष की गई? ये होगा 1875 ईस्वी में। 20 में चलते हैं, क्षमावाणी किस धर्म से संबंध त्योहार है? ये होगा जैन धर्म से। शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं का त्वरण क्या कहलाता है? ये होगा समान। किस अनुच्छेद में लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता प्रदान की गई है? ये होगा अनुच्छेद 16। ठीक है, तो इसमें आते हैं, किस विधि द्वारा मिश्रण में उपस्थित घटकों का परीक्षण किया गया है? ये होगा क्रिस्टलन विधि द्वारा। ठीक है, तो इस तक हो गया है। ये सेट नंबर 2 है। ठीक, प्रत्येक सेट में 30 प्रश्न है और टोटल है 5000 प्लस। ठीक है, आप लोग ईमानदारी पूर्वक एक बार देख लीजिए, पूरा एग्जाम क्रैक कर देंगे। ठीक, अब हम चलते हैं 24 में, किसने आर्य समाज की स्थापना की? ये होगा स्वामी दयानंद सरस्वती ने। 25वां प्रश्न क्या कहता है, नवरोज किन लोगों का नव वर्ष दिवस है? ये होगा पारसियों का। सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है? ये होगा डिमोस। 27 नंबर चलते हैं, रोहिणी श्रेणी के प्रथम उपग्रह का प्रक्षेपण किस वर्ष किया जाता है? 1980 में। तृतीय पंचवर्षीय योजना का काल क्या था? ये होगा 1961 से 1966 ईस्वी को। किसने कहा, विदेशी राज चाहे कितना अच्छा क्यों ना हो, स्वदेशी राज की तुलना में कभी अच्छा नहीं हो सकता? ये होगा दयानंद सरस्वती ने। 30 नंबर प्रश्न है, उगादि उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? ये होगा कर्नाटक में। ठीक है, सेट नंबर 2 कंप्लीट हो गया है। अब सेट नंबर 3 की तरफ चलेंगे। देखिए, एक पर चलते हैं, रेबीज का टीका किसने बनाया? देखिए, रेबीज का टीका लुई पास्चर ने बनाया। ठीक है, दूसरा प्रश्न है, सबसे कम उम्र में राष्ट्रपति पद को सुशोभित करने वाला व्यक्ति कौन था? यह है नीलम संजीव रेड्डी ने। तीसरा प्रश्न है, 1665 ईस्वी में पुरंदर की संधि किनके मध्य हुई? यह है जय सिंह और शिवाजी के मध्य। चौथा प्रश्न है, सम्राट अकबर द्वारा किसको जरी कलम की उपाधि से अलंकित किया गया? यह है मोहम्मद हुसैन की। पांचवा प्रश्न है, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, यह पंक्ति किसकी रचना है? यह रचना है मोहम्मद इकबाल की।
छठा नंबर प्रश्न है, पृथ्वी किस परत को सियाल परत कहते हैं? ये होगा भूप्रपट्टी को। सातवां नंबर प्रश्न है, कौन सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला भारतीय राजा था? यह है हैदराबाद का निजाम। 8 नंबर प्रश्न है, भारतीय विदेश व्यापार संस्थान कहाँ स्थित है? यह है नई दिल्ली। 9 नंबर प्रश्न है, किसको श्री कलम की उपाधि से नवाजा गया? यह है अब्दुद्दुस्मद को। 10 नंबर प्रश्न है, वंदना के इन स्वरों में एक स्वर मेरा मिला लो, यह काव्य पंक्ति किस कवि द्वारा रचित है? ये होगा सोहनलाल त्रिवेदी द्वारा। 11 नंबर प्रश्न है, कार या बस में ब्रेक लगाने के लिए कौन उत्तरदायी है? ये होगा घर्षण। ठीक है, 11 नंबर हो गया। अब हम चलते हैं 12 नंबर से। सबसे अधिक उम्र में राष्ट्रपति पद को सुशोभित करने वाला व्यक्ति कौन था? ये होगा वीवी गिरी ने। 13 नंबर प्रश्न कहते हैं, किसमें क्लोरीन की ऑक्सीकरण अवस्था +1 है? ये होगा हाइपोक्लोरस में अम्ल। पिटरा ड्यूरा का आरंभ किसने करवाया? यह है जहांगीर ने। 15 किस देश का राष्ट्रीय पशु कंगारू है? ये होगा ऑस्ट्रेलिया का। 16 भूप्रपट्टी में सर्वाधिक पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? ये होगा ऑक्सीजन। नासा के एक टेलीस्कोप केपलर मिशन का प्रमोशन कब किया गया? ये 7 मार्च 2009 को। ठीक है, कब किया गया? 7 मार्च 2009 को। 18 नंबर क्या है, एलएनजी के आयात के लिए भारत में पहला एलएनजी टर्मिनल कहाँ स्थापित किया गया? ये होगा दाहेज में। 19 नंबर प्रश्न पर चलते हैं, किस वायसराय के कार्यकाल में भारत में संविधान सभा का गठन हुआ? ये होगा लॉर्ड वेवेल के। 20 नंबर प्रश्न है, किस देश का राजनीतिक दल बाथ पार्टी है? ये होगा इराक का। किसका? इराक का। 21 नंबर होता है, आवर्त बीजी के किस कुल से नारियल संबंध है? ये होगा पालमी। 22 नंबर प्रश्न पर चलते हैं, अब तक सर्वाधिक व्यक्ति जो बतौर राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं किस राज्य से संबंधित थे? ये होगा आंध्र प्रदेश से। ठीक है, चलिए यहाँ 22 तक कंप्लीट हो गया है। अब हम 23 से स्टार्ट करते हैं। ठीक, चिड़िया का आकाश में उड़ना न्यूटन के किस गति का नियम है? न्यूटन के तीसरी गति से। ठीक है। 24 जिस समय कैबिनेट मिशन भारत आया उस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? क्लीमेंट एटली। 25 नंबर चलते हैं, सीबीआई किस देश की गुप्तचर संस्था है? भारत की। 26 नंबर, पृथ्वी का कोर किस रूप में है? पिघला द्रव। 27 नंबर, आधुनिक विश्व की प्रथम राजनीतिक चिंतक किसे माना जाता है? ये मैकियावेली को। 28 नंबर, किस वर्ग के देशों के साथ भारत का सर्वाधिक आयात व्याप है? ओपेक के साथ। 29 नंबर, वेबेल प्लान की घोषणा लॉर्ड वेबेल ने कब की थी? ये होगा 14 जून 1945 को। 30 नंबर चलते हैं, CIA किस देश की गुप्तचर संस्था है? ये होगा संयुक्त राज्य अमेरिका की। ठीक है, तो सेट नंबर 3 कंप्लीट। ठीक है, सेट नंबर 3 इज कंप्लीट। ठीक है, अब हम चलते हैं सेट नंबर 4 की तरफ। सेट नंबर 4 पहला प्रश्न है, लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण है? यह है ऑक्सीकरण का। किसका? ऑक्सीकरण का। 2 नंबर, मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? यह है प्रधानमंत्री। एंजियोस्पर्म के कुल किस कुल से गणना संबंध है? यह होगा ग्रेमिनेसी कुल से। ऋग्वेद में दीर्घकालीन या आजीवन अविवाहित कन्या को क्या कहा जाता है? अमाजू। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? एम्बस्टरडम में। विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? यह होगा तिब्बत का पठार। सेनवार्ड सेंचुरी माई टॉप 100 टेस्ट क्रिकेट किसकी पुस्तक है? सेनवार्ड की। भारत में पहली कृषि जनगणना किस वित्तीय वर्ष में की गई? 1970-71 में। 9 नंबर, ऋग्वेद में दस्यु शब्द किसके लिए प्रयुक्त है? ये अनार्यों के लिए। अंतर्राष्ट्रीय मोबाइल उपग्रह संगठन की स्थापना किस वर्ष की गई? 1989 ईस्वी में। 11 नंबर, एक आदमी 5 kg का एक सूटकेस पकड़े है तो उसके द्वारा किया गया कार्य क्या है? शून्य। 12 नंबर, यदि राष्ट्रपति यह चाहता है कि किसी बात पर मंत्रिपरिषद विचार करे तो वह उसकी सूचना किसे देता है? तो प्रधानमंत्री को। ठीक है, 12 तक हो गया है। अब हम चलते हैं आगे। 12 हो गया है। अब 13 नंबर चलते हैं, किसी गैस का अनुभार उसके वाष्प घनत्व का कितना होता है? ये होता है 2 गुना। 14 नंबर, गोपहत ब्राह्मण किस वेद से संबंधित है? अर्थवेद से। मानकीकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन की स्थापना किस वर्ष हुआ था? 1947 ईस्वी। कोटोपैक्सी पर्वत किस देश में स्थित है?
ये है इक्वेडोर में। एक कोशिकीय जीवों का अध्ययन सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने किया? ये होगा लुई वेन हॉक ने। केवल किसके प्रयोग के लिए भुगतान को आर्थिक लगन कहते हैं? भूमि के प्रयोग के लिए। इल्तुतमिश के राज दरबार में किस इतिहासकार को संरक्षण मिला था? ये है मिनहाज उस सिराज को। 20 नंबर, मानकीकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ये है जिनेवा में। सेब का खाने योग्य भाग क्या है? गुद्देदार, पुष्पासन। भारत के प्रथम कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन थे? ये है गुलजारी लाल नंदा। 23 नंबर प्रश्न है, अंग्रेज ने दक्षिण भारत में अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ और कब खोली थी? ये मुसलीपट्टम में 1611 ईस्वी। ठीक है, तो इस तक हो गया है। अब हम 24 से चलते हैं। 24 में प्रश्न कहता है, नील विद्रोह का जमकर समर्थन करने वाला हिंदू पैट्रियाट के संपादक कौन थे? ये होगा हरिश्चंद्र मुखर्जी ने। उसके बाद चलते हैं, भारत का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित युद्ध स्थल कौन सा है? यह है सियाचिन क्षेत्र। 26 में प्रश्न कहता है, विश्व के सबसे ऊंचे पर्वत का निर्माण किस हलचल के दौरान हुआ था? यह होगा अल्पाइन हलचल के दौरान। 27 नंबर, किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ जिसमें टीपू सुल्तान मारा गया? यह होगा लॉर्ड वेलेजली। 28 नंबर, हरित क्रांति का प्रभाव किस तरह के फसलों पर नगण्य या अत्यंत कम रहा? मोटे अनाजों पर। पांड्य शासकों की राजधानी कहाँ थी? यह होगा मदुरै। 30 नंबर है, भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? यह होगा मौजूली। कौन सा? मौजूली। तो सेट नंबर 4 कंप्लीट हो गया। क्या होगा? सेट नंबर 4। चलिए अब हम सेट नंबर 5 की तरफ चलते हैं। सेट नंबर 5 में देखते हैं, घड़ी में चाबी भरने से कौन सी ऊर्जा संचित होती है? स्थिर ऊर्जा। किसके निधन के पश्चात गुलजारी लाल नंदा को पहली बार प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया? जवाहरलाल नेहरू के। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन गैस के विसरण की दर का अनुपात क्या है? 1:4। जैन मतवालंबियों ने बोलचाल की किस भाषा को अपनाया? यह होगा प्राकृतिक भाषा। नागालैंड दिवस कब मनाया जाता है? 1 जनवरी को। कौन सा पर्वत महाद्वीपीय जल विभाजक के रूप में जाना जाता है? रॉकी। सेनझाओ 2 एवं सेनझाओ 4 किस देश के मानव रहित अंतरिक्ष यान है? यह होगा चीन के। भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? डॉक्टर MS स्वामीनाथन को। दीनबंधु सार्वजनिक सभा की स्थापना 1884 ईस्वी में किसने किया? यह होगा ज्योतिबा फुले। प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? यह होगा 9 जनवरी को। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? यह होगा पुष्प। चलो 11 तक हो गया है। अब हम 12 से क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। क्या है 12 क्वेश्चन? जिन प्रश्नों का उत्तर सदस्य लिखित चाहता है उन्हें कौन सा प्रश्न कहा जाता है? अतारांकित प्रश्न। किस उपकरण द्वारा ध्वनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? यह होगा माइक्रोफोन द्वारा। प्रतापपुर नगर की स्थापना किसने की? दुर्लभक ने। 15 चिकित्सक दिवस कब मनाया जाता है? यह होगा 1 जुलाई को। एशिया माइनर एवं दक्षिण रूस में स्थित अंतर्देशीय सागर क्या नाम है? यह होगा काला सागर। आधुनिक राजनीतिक दर्शन का जनक किसे कहा जाता है? मैकियावेली को। रसायनों की मांग आपूर्ति हेतु कौन सा बंदरगाह स्थापित किया गया है? दाहेज। प्रतिहार वंश का सर्वाधिक प्रतापी एवं महान शासक कौन था? यह होगा मिहिर भोज। अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस कब मनाया जाता है? यह होगा 18 जुलाई को। सुरक्षा की दृष्टि से खाना पकाने वाली LPG गैस सिलेंडर में क्या भरकर गैस को गंधयुक्त बनाया जाता है? इथाइल मरकैप्टेन। 22 नंबर पर, संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख है कि संघ के लिए एक संसद होगी? ये अनुच्छेद 79 में। 23 नंबर प्रश्न है, दरोगा जी किस फल की विकसित प्रजाति है? ये होगा बेल की। ठीक है, आगे चलते हैं। 23 तक हो गया है। 24 में क्या है? सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया? ये होगा अशोक ने। 25 नंबर, बैंक राष्ट्रीयकरण दिवस कब मनाया जाता है? ये होगा 19 जुलाई को। बेरिंग जलमंडलों मध्य किन 2 देशों का मध्य है? ये होगा अमेरिका एवं रूस। 27, डोनाल्ड ब्रैडमैन किस खेल के महान खिलाड़ी है?
ये होगा क्रिकेट के। टेलीफोन नेटवर्क की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? ये है तीसरा। महावारी स्वामी ने अपना प्रथम उपदेश किस भाषा में दिया था? यह है पाली में। कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है? यह है 26 जुलाई को। कब है? 26 जुलाई का। चलिए 5 भी समाप्त हो गया। ठीक है, सेट नंबर 5 कंप्लीट हो गया है। अब 6 नंबर की तरफ चलते। 6 नंबर क्या कहता है देखते हैं। प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण किसमें होता है? प्रकाश संश्लेषण में। लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए कितने सदस्यों की सहमति आवश्यक है? 50 सदस्यों की। तीसरा नंबर प्रश्न, बायोगैस का कितना प्रतिशत भाग मीथेन का होता है? यह होगा 65%। अशोक के 7 स्तंभ लेख कितने अलग अलग स्थानों में मिलते हैं? यह होगा 6। थल सेना का प्रमुख कौन होता है? यह होगा चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ। 6 नंबर है, सर्वाधिक तेज बहने वाली सागरीय जलधारा कौन सी है? यह होगा गल्फ स्ट्रीम। 7वां नंबर है, किनकी उपस्थिति के कारण किसी पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर पाया जाता है? यह है कोशिका भीति एवं क्लोरोप्लास्ट। 8 नंबर प्रश्न है, वर्तमान में भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीयकृत उपक्रम कौन सा है? यह होगा भारतीय रेलवे। किसने रक्षाबंधन की शुरुआत बंगाल विभाजन के विरुद्ध एकता प्रदर्शित की? यह होगा रविन्द्रनाथ टैगोर ने। 10 नंबर प्रश्न है, थल सेना का मुख्यालय कहाँ स्थित है? यह होगा नई दिल्ली। आगे चलते हैं, 10 तक हो गया है। 11 नंबर से चलते हैं। देश में आम्रपाली आम की प्रजाति किस वैज्ञानिक ने विकसित की थी? यह होगा डॉक्टर RN सिंह ने। 12 नंबर, किस राज्य का लोकसभा में अधिकतम प्रतिनिधित्व है? यह होगा उत्तर प्रदेश। 13 नंबर, भारत में किसे फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है? यह हुआ कोलबर्ट को। सल्तनत कालीन किस शासक ने खलीफा की सत्ता को स्वीकार करने से इनकार कर स्वयं को खलीफा घोषित किया? यह होगा मुबारक खिलजी। 15 है, कॉलेज ऑफ मिलिट्री इंजीनियरिंग कहाँ स्थित है? यह है पुणे। यूरोप का गर्म कंबल कहलाने वाली जलधारा कौन सी है? यह है गल्फ स्ट्रीम। 17 नंबर है, किसने कहा कि भारतीय लिखने की कला नहीं जानते हैं? मेगास्थनीज ने। 18 नंबर प्रश्न है, किस एकल उद्यम में सर्वाधिक लोग कार्यरत है? यह होगा भारतीय रेलवे में। कौन सा सुल्तान नया धर्म चलाना चाहता था किंतु उलमाओं ने इसका विरोध किया? यह होगा अलाउद्दीन खिलजी। 20, थल सेना के प्रशिक्षण कमांड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? यह होगा शिमला में। ठीक है, 20 तक हो गया है। सेट नंबर 6 में 20 तक हो गया। अब हम इसको कंप्लीट कर देते हैं। सूर्य के द्रव्यमान का कितना प्रतिशत भाग हाइड्रोजन होता है? यह होगा 70%। आगे चलते हैं, भारतीय संविधान किस न्यायालय में तथार्थ न्यायाधीश की नियुक्ति की व्यवस्था करता है? सर्वोच्च न्यायालय में। बर्तन बनाने में प्रयुक्त जर्मनी सिल्वर किसका मिश्रण है? कॉपर, जिंक और निकेल का। 24 नंबर, इलाहाबाद की संधि किस वर्ष हुई? 12 अगस्त 1756 ईस्वी में। भारत में चयनित न्यायालय के विचार किसकी देन है? यह होगा डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। 26 नंबर, भारत में कृषि जोत का अधिकतम आकार किस राज्य में है? यह है राजस्थान। 27 नंबर, अंतर्राष्ट्रीय इको पर्यटन संस्था का मुख्यालय कहाँ है? यह होगा फ्लोरिडा में। 28 नंबर, वर्ष 1976 ईस्वी तक IDBI किस बैंक का अनुषंगी बैंक था? यह होगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का। 29 नंबर, रंजीत सिंह का उत्तराधिकारी कौन था? यह होगा खड़क सिंह। 30 नंबर, भारत सरकार ने देश की किस नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया? ये 30। तो सेट 6 इज कंप्लीट। ठीक है, सेट 6 कंप्लीट हो गया है। अब सेट 6 कहने का मतलब ऐसे समझिए, 3 है, 30 है, 6 का 18। ठीक है, 180 कंप्लीट हो गया क्वेश्चन। अब हम 7 नंबर टेस्ट में चलते हैं। 7 नंबर क्या टेस्ट में देखते हैं, पश्मीना ऊन किस जंतु से प्राप्त किया जाता है? ये बकरी कश्मीरी से। ठीक है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? ये राष्ट्रपति। लिफाफे पर गोंद लगा डाक टिकट किस बल के कारण चिपकता है? असंजक बल के कारण। प्रथम अंग्ल सिख युद्ध और द्वितीय अंग्ल सिख युद्ध के समय कौन पंजाब का शासक था? ये होगा दिलीप सिंह। पाकिस्तान की पूर्व प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो की हत्या कहाँ हुई? ये होगा रावलपिंडी में। 6, कोच्चि का जुड़वा नगर कौन सा है? ये होगा एर्नाकुलम ने। किसे मानववाद का संस्थापक माना जाता है? ये हुआ पेट्रोक को। IDBI में भारत सरकार की हिस्सेदारी कितना प्रतिशत है? यह हुआ 52.71%। 9 नंबर,
15 अगस्त 1947 को यानी जिस समय भारत को आज़ादी मिली उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? ये होगा JB कृपलानी ने। 10 नंबर चलते हैं, सूचना का अधिकार कानून किस वर्ष लागू हुआ? ये होगा 2005 में। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब हम चलते हैं 11 नंबर तरफ से। 11 नंबर क्या है? पीतल का बर्तन किन अवयवों के द्वारा बनता है? ये होगा कॉपर और जिंक के द्वारा। विधि के प्रश्न पर भारतीय सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने का अधिकार किसको है? यह है राष्ट्रपति को। मुर्गियों की सबसे भयंकर बीमारी क्या नाम है? यह है रानीखेत मुर्गियों की सबसे भयंकर बीमारी का नाम है। 14 नंबर, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपना लक्ष्य घोषित किया? यह होगा 1929 के लाहौर अधिवेशन में। 15 नंबर है, अकबर के नवरत्नों में से एक अबुल फजल का जन्म कहाँ हुआ था? यह होगा नागौर राजस्थान में। 16 नंबर, भारत में सर्वाधिक तिलहन उत्पादक राज्य कौन सा है? यह है मध्य प्रदेश। 17, वर्ष 2015 के वर्ल्ड क्रिकेट कहाँ आयोजित होंगे? यह होगा ऑस्ट्रेलिया तथा न्यूजीलैंड में। 18 नंबर प्रश्न करता है, RBI द्वारा IDBI को कब एक अनुसूचित बैंक बना दिया? यह होगा 11 अक्टूबर 2004 को। 19 नंबर, असहयोग आंदोलन के दौरान किस प्रांत के चाय बागान के मजदूरों ने अपने वेतन की बढ़ोतरी की मांग की? यह होगा असम के। ठीक है, 20 नंबर प्रश्न है, सुप्रीम पीपुल्स कोर्ट ने किस देश का उच्चतम न्यायालय है? चीन का। ठीक है, 20 तक हो गया है। सेट नंबर 7 का 20 तक हो गया है। 21 देखते हैं, सूर्य से प्रति सेकंड कितनी जूल ऊर्जा निकलती है? यह होगा 3 × 10 86 × 10⁻26 जूल। ठीक है, आगे है, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? यह है राष्ट्रपति। जस्ता धातु का निष्कर्षण मुख्यतः किस ऐसक से किया जाता है? यह हुआ जिंक ब्लेड। रामायण महाभारत और मनुस्मृति की रचना किस काल में हुई? ये शुंग काल में। ऑस्ट्रेलिया की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? ये जूलिया गिलार्ड। विश्व में मूंगफली का सर्वाधिक उत्पादक देश कौन सा है? ये है भारत। चावल के लिए कौन सी शैवाल का जैव उर्वरक का प्रयोग लाभकारी होता है? ये होगा नील हरित शैवाल का। ठीक है, मेरे प्यारे साथियों, अपना जुनून बनाए रखिए। ठीक है, और इसको वीडियो थोड़ा कंप्लीट होने में, क्योंकि 5000 प्लस क्वेश्चन सीरीज है, ठीक है, इसको बनाने में थोड़ा लंबा समय जाएगी, तो आप लोग धैर्य बनाए रखिए। ठीक है, और लगातार बैठ के वीडियो देखिए, क्योंकि एक अंदर में जुनून क्रिएट कीजिए। ठीक है, क्योंकि तभी देखा जा सकता है। इतना बड़ा बड़ा विशाल एक तरफ से 5000 कहने के लिए लगता है ना, लेकिन देखिए अभी 7वां सीरीज चल रहा है और अभी कितना समय हो गया। ठीक है, 28 किस प्रकार के बैंक भारत में कृषि साख के संस्थागत स्रोतों में प्रथम स्थान पर है? ये होगा वाणिज्यिक बैंक। 29 नंबर, शुंग वंश के देवभूति की हत्या कर किसने कण्व वंश की स्थापना की? ये होगा वासुदेव। कोसोवो ने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा किस देश से की? ये होगा सर्बिया से। चलिए, सेट 7 इज कंप्लीट। ठीक है, अब हम सेट 8 तरफ चलते हैं। 10-10 सेट की सीरीज बनाएंगे, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, तब जाके पूरा कंप्लीट होगा 5000 क्वेश्चन का। ठीक है, 10-10 सीरीज करके। ये 8वां सेट है, क्योंकि ज़्यादा लंबा खींचने से फिर दिक्कत हो जाएगा। आप आराम से प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। ठीक है, 8वां सेट चल रहा है। किस वृक्ष से तारपीन का तेल प्राप्त किया जाता है? ये होगा चीड़ से। दूसरा है, ये सेट नंबर 8 है। कौन सा है? सेट नंबर 8, याद रखना। केंद्र और राज्य के बीच धन बंटवारे के संबंध में कौन राय देता है? वित्त आयोग। किस सूफी संत को बख्तियार काकी कहा जाता है? यह होगा ख्वाजा कुतुबुद्दीन। प्रारंभिक चोलों का राजकीय चिन्ह क्या था? यह होगा बाघ। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय खुला विश्वविद्यालय इग्नू का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली। विश्व में ज्वार का सर्वाधिक उत्पादक देश कौन सा है? भारत। किसने पाटलिपुत्र को पालीबोथरा कहा? यह होगा मेगास्थनीज। आशा योजना किससे संबंधित है? सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता से। अकबर जहांगीर को किस नाम से पुकारता था? यह होगा शेखो बाबा। इग्लू की स्थापना किसके द्वारा की गई? ये केंद्र सरकार द्वारा। ठीक है, अब चलते हैं आगे। 10 तक तो हो गया। 11 क्या कहता है? वायुमंडल के ऊपरी भाग में प्रति वर्ग मीटर पर प्रति सेकंड कितना सौर ऊर्जा है? 1370 जूल। 12 संयुक्त संसदीय समिति में कितने सदस्य होते हैं? 45। निर्जल कॉपर का प्रयोग किसके परीक्षण में किया जाता है? जल के। जहांगीर के बचपन का नाम क्या था? सलीम। प्रथम प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन कहाँ हुआ? नई दिल्ली में। पर्वत निर्माण संबंधित महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? यह हुआ वेगनर ने। अर्जुन वृक्ष की छाल किस रोग के उपचार के लिए प्रयुक्त है? हृदय रोग। 18 सरकार आपके द्वारा योजना किस राज्य से संबंध है? बिहार से। मनसबदारी व्यवस्था में
दुअस्पा सिंगस्पा प्रथा की शुरुआत किसने किया? जहांगीर ने। मारिया मोंटेसरी का नाम किस विषय से संबंधित है? ये बाल शिक्षा से। ठीक है, यहाँ 20 तक हो गया है, सेट 8 है। 2 सेट और बताएंगे इस वीडियो में। उसके बाद मतलब पार्ट 1 पार्ट 2 में फिर 11 सेट से लेकर 20 सेट तक देंगे। ठीक है, उससे क्या होगा ना, वीडियो देखने में आसानी होगी। और टोटल 5000 सीरीज का लंबा क्वेश्चन चलेगी। ठीक है, ये कौन सी सेट है? सेट 8 है। ठीक है, 20 तक हो गया है। अब हम 21 नंबर देखेंगे। न्यूजीलैंड में पाई जाने वाला उड़न विहीन पक्षी कौन है? कीवी। संयुक्त संसदीय समिति में लोकसभा के कितने सदस्य हैं? 30। पृथ्वी की सतह से ऊपर या नीचे जाने पर जी का मन क्या होता है? जी का मन घटता है। किस वायसराय के काल में 1917 ईस्वी में शिक्षा पर सैडर आयोग का गठन किया गया था? लॉर्ड जेम्सफोर्ड के। 25 26/11 तारीख का संबंध किस घटना से है? ये होगा मुंबई के आतंकी हमला से। 26 अफ्रीका का एकमात्र मोड़दार पर्वत कौन सा है? एटलस पर्वत। यूटोपिया किसकी रचना है? टॉमस मूर की। विवाह शगुन योजना किस राज्य की एक प्रमुख योजना है? हरियाणा की। किस वायसराय के शासन काल में प्रिंस ऑफ वेल्स ने भारत की यात्रा की थी? यह होगा लॉर्ड रीडिंग के। राष्ट्रीय पुस्तकालय कोलकाता की स्थापना किस वर्ष की गई? ये 1948। इसके साथ ही सेट नंबर 8 कंप्लीट। ठीक है, और ये इस वीडियो में 2 सेट और कंप्लीट करवाऊंगा। उसके बाद वो पार्ट 2 में जाएगी वीडियो सब। ये पार्ट 1 में 10 सेट कहने का मतलब 300 प्लस क्वेश्चन। ठीक है, चलिए अगला सेट पे चलते हैं। क्या है? नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए किस तत्व का प्रयोग किया जाता है? यूरेनियम का। संयुक्त संसदीय समिति में राज्यसभा के कितने सदस्य हैं? 15। रेशम उत्पन्न करने वाला जीव कौन सा है? बॉम्बिक्स मोराई। ब्रह्मा समाज की स्थापना किसने किया था? राजा राम मोहन राय ने। राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन कब प्रारंभ किया गया? ये होगा 2 फरवरी 2003 को। ब्लैक हिल, ब्लू पर्वत और ग्रीन पर्वत नामक पहाड़ियां किस देश में स्थित है? ये होगा संयुक्त राज्य अमेरिका में। वर्ष 2019 का वर्ल्ड कप क्रिकेट कहाँ खेला जाएगा? ये होगा इंग्लैंड में। जनसंख्या वृद्धि को रोकने हेतु देवी रूपक योजना किस राज्य में चलाई जा रही है? हरियाणा। मयोत्तर युग में जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र कहाँ है? मथुरा। हैंगिंग गार्डन कहाँ स्थित है? बेबीलोन में। ठीक है, 10 तक हो गया। ये सेट 9 है। 10 तक हो गया, अब 11 से चलते हैं। पृथ्वी किस भाग पर जी का मान अधिकतम होता है? ध्रुव पर। मुख्यमंत्री की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? अनुच्छेद 163 के तहत। भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या है? ये DO है, लेकिन D2O होगा। क्या होगा? D2O। ठीक है, क्या होगा? D2O। चलिए, प्रथम जैन सभा कहाँ आयोजित की गई? पाटलिपुत्रा में। ऑस्कर पुरस्कार से सम्मानित फिल्म एलिजाबेथ के निर्देशक कौन था? शेखर कपूर। अराका नयोमा किस देश में है? म्यांमार में। कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? काइटिन की। भारत के राष्ट्रीय शेयर बाजार का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई। कौन सा विषय अर्थशास्त्र में वर्णित है? राजनीति। फिल्म मदर इंडिया में नरगिस के पति की भूमिका किसने अदा की? राजकुमार ने। हैजा किस कीट से फैलता है? घरेलू मक्खी से। राज्य सरकार का वास्तविक प्रधान कौन होता है? मुख्यमंत्री। शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है? सासाराम में। सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? गुरु नानक। ठीक है, 24 तक हो गया है। आगे चलते हैं सेट 9 का। इसके बाद सेट एक और बच गया है, उसको मैं कंप्लीट कर लूँगा पार्ट 1 वीडियो में। ठीक है, अब चलते हैं। राज्य सरकार हो गया, फिर से देखते हैं। राज्य सरकार का वास्तविक प्रधान कौन होता है? मुख्यमंत्री। शेरशाह का मकबरा कहाँ है? सासाराम में। सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? गुरु नानक। 25 नंबर है, किस फिल्म निर्माता ने 1917 में हिंदुस्तान फिल्म कंपनी की स्थापना की? ये होगा दादा साहेब फाल्के के। किस सागर में द्वीपों की संख्या सर्वाधिक है? प्रशांत महासागर। मौर्य काल में नगर का अध्यक्ष क्या कहलाता है? नायक। किस बाजार को अर्थव्यवस्था का बैरोमीटर कहा जाता है? शेयर बाजार को। अयोध्या में बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? मीर वकी ने। स्वर्ण कमल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ये होगा सिनेमा। इसके साथ ही सेट नंबर 9 कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब सेट नंबर 10 की तरफ चलते हैं। सेट नंबर 10 क्या कहता है? पृथ्वी के किस भाग पर जी का मान न्यूनतम होता है? ये भूमध्य रेखा पर।
राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक में राज्य का प्रतिनिधित्व कौन करता है? मुख्यमंत्री। शीशा का निष्कर्षण मुख्यतः किस ऐसक में किया जाता है? गिलेना से। हुमायूं-नामा किसकी रचना है? गुलबदम बेगम की। द चाइना पैसेज के लेखक कौन है? जे.के. गालब्रेथ। महासागरीय ज्वार संबंधी अप्रगामी तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? पेरी ने। भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र के कितने प्रतिशत भाग पर मैंग्रोव वनस्पति है? 0.14% पर। अपने देश की मुद्रा का विदेशी मुद्राओं की तुलना में अधिक मूल्य प्रदान करना क्या कहलाता है? अधिमूल्यन। नागरिकों सेवाओं के प्रतियोगिता परीक्षा प्रणाली को सिद्धांततः कब स्वीकार किया जाता है? ये 1853 ईस्वी। हैरी पॉटर सीरीज की लेखिका कौन है? ये है जे.के. रॉलिंग। ठीक है, हो गया है। सेट नंबर 10 है और ये एक वीडियो में लास्ट है। ठीक है, अब हम चलते हैं 11 नंबर। संसार का सबसे जहरीला सांप कौन सा है? ये होगा हाइड्रोफिश, समुद्री माछ। 12 नंबर। मुख्यमंत्री अपना त्यागपत्र किसे देता है? राज्यपाल को। 13 नंबर। पृथ्वी की घूर्णन गति बढ़ने से पर जी के मान पर क्या असर होता है? जी के मान कमेगा। 14। कौन सा वायसराय साहित्य के क्षेत्र में ओवन मेरीडिथ के नाम से जाना जाता है? यह होगा लॉर्ड लिटन। 15 नंबर। गीतांजलि की रचना किसने की? रविंद्रनाथ टैगोर ने। 16 नंबर देखते हैं। बरमुडा त्रिकोण किस महासागर में स्थित है? यह है अटलांटिक महासागर में। 17 नंबर चलते हैं। धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत सर्वप्रथम कहाँ हुई? यह हुई इंग्लैंड में। यदि घाटे के बजट को करेंसी नोट छापकर पूरा किया जाए तो इसका क्या परिणाम होगा? मुद्रास्फीति। किस वायसराय सिविल सेवा परीक्षाओं में प्रवेश की अधिकतम उम्र सीमा 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष? लॉर्ड रिपन ने। कामायनी किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद। ठीक, अब 20 तक हो गया है सेट 10 का। अब ये लास्ट प्रश्न है, इसके बाद मैं वीडियो को समाप्त करूंगा और पार्ट 2 में अगली डे अपलोड करूंगा। ठीक है, 21 नंबर चलते हैं। सर्वाधिक अस्थायी तत्व कौन सा है? ये होगा सीसा। पंचायती राज किस सूची में है? ये होगा राज्य सूची में। तंबाकू के मोजेक रोग का कवक विषाणु कौन सा है? TMV, टोबैको मोजेक वायरस। 24। बुद्ध की मृत्यु की घटना को क्या कहा जाता है? यह होगा महापरिनिर्वाण। 25 नंबर। फणीश्वर नाथ रेणु छूट गया है कि किस कहानी पर राजकुमार ने तीसरी कसम फिल्म बनाई है? यह हुआ मारे गए गुलफाम। 26 नंबर। कंपनी अंश शेयर पर मर्यादित होने का क्या अर्थ है? निवेश राशि सीमित होना। 27 नंबर। संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है? यह है बेसबॉल। 28। एशिया महादेश के सबसे उत्तरी भाग में कौन सी वनस्पति पाई जाती है? टुंड्रा वनस्पति। गौतम बुद्ध ने किस शासक के राजकाल में निर्वाण प्राप्त किया? यह होगा अजातशत्रु। उसने कहा था किस साहित्यकार की प्रसिद्ध कहानी? किसने? चंद्रधार रेगुलर। ठीक है, सेट 10 इज कंप्लीट। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, अगर वीडियो पसंद आए और मेरी मेहनत आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करना ना भूले, सब्सक्राइब करना ना भूले, साथ ही अपने दोस्तों यारों ग्रुप में शेयर करें। ठीक है, ये लुसेंट का निचोड़ है क्वेश्चन और साथ में जितना भी प्रीवियस ईयर पूछा गया है वो भी इसमें ऐड किया गया है। ठीक है, इसके साथ ही मैं इस वीडियो के अभी के लिए होल्ड करता हूँ, रोकता हूँ पार्ट 1 में, और पार्ट 2 के लिए 11 सेट से आगे 20 सेट तक पार्ट 2 में बनाएंगे, क्योंकि टोटल 5000 प्लस क्वेश्चन है। कितना है? 5000 प्लस क्वेश्चन की सीरीज है जिसमें थोड़ा लंबा समय घिंच जाएगी। चलिए, लव यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय।